थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत के साथ। यूपीटेट परीक्षा के लिहाज से ये एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। देखिए, आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम अपनी बात शुरू करेंगे एक बक्से में बंद बिल्ली की कहानी से, फिर सीखने के 3 ज़बरदस्त नियमों को जानेंगे, देखेंगे कि इन नियमों का क्लासरूम में कैसे इस्तेमाल हो सकता है, इस सिद्धांत के फायदे नुकसान पर भी नजर डालेंगे और आखिर में परीक्षा के लिए कुछ सबसे जरूरी पॉइंट्स के साथ इसे खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से। ये कहानी एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट की है जिसने सीखने के मनोविज्ञान को, आप कह सकते हैं, हमेशा के लिए बदल दिया। जरा सोचिए इस बारे में, कोई नया काम कैसे सीखते हैं हम सब? साइकिल चलाना हो या कीबोर्ड पर टाइपिंग करना, ये वही सवाल है जिसे थॉर्नडाइक हल करने में लगे थे, और उनका जवाब आज भी उतना ही काम का है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत का जो दिल है ना, वो यही है, प्रयास और त्रुटि। मतलब सीखना असल में गलतियों और आखिर में मिलने वाली सफलता की एक पूरी प्रक्रिया है। हम कोशिश करते हैं, असफल होते हैं और फिर से कोशिश करते हैं, तब तक जब तक हम कामयाब नहीं हो जाते। तो चलिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं। साल था 1898। एक मनोवैज्ञानिक थे, एडवर्ड थॉर्नडाइक, जो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जो सीखने को लेकर हमारी पूरी समझ को बदलने वाला था। उन्होंने एक बड़ा ही सरल सा आइडिया दिया कि हमारे आसपास की चीजें, जिन्हें हम स्टिमुलस कहते हैं, हमें कुछ करने के लिए उकसाती हैं, यानी रिस्पॉन्स देने के लिए, और बस यहीं से एसआर थ्योरी का जन्म हुआ। तो आखिर ये एक्सपेरिमेंट था क्या? सोचिए, एक भूखी बिल्ली एक खास तरह के बॉक्स में बंद है और बाहर एक स्वादिष्ट मछली रखी है। अब बिल्ली बाहर निकलने के लिए छटपटा रही है, कहीं गलत कोशिशें कर रही है, और फिर अचानक गलती से उसका पंजा सही लीवर पर पड़ता है और दरवाजा खुल जाता है। कमाल है ना? जब इस पूरी प्रक्रिया को बार बार दोहराया गया तो थॉर्नडाइक ने देखा कि बिल्ली हर बार पहले से कम समय में लीवर दबाना सीख रही थी। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से निचोड़ क्या निकला? बस इतना कि जिस काम को करने से सफलता मिली वो आदत पक्की हो गई, और जिन कोशिशों से कोई नतीजा नहीं निकला वो धीरे धीरे खत्म हो गई। अब उस पहेली बॉक्स के एक्सपेरिमेंट के आधार पर थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 बुनियादी नियम बनाए। चलिए अगले खंड में इन्हीं को समझते हैं। एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये नियम सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि उस प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट का सीधा नतीजा है जिसके बारे में हमने अभी बात की। पहला नियम है तत्परता का नियम। मतलब बहुत सीधा है, जब कोई सीखने वाला सीखने के लिए तैयार हो तभी सीखना सबसे अच्छे से होता है। अगर कोई मानसिक रूप से तैयार ही नहीं है तो सिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा है अभ्यास का नियम। इसका तो सीधा साधा मतलब है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और बस प्रैक्टिस। जितना ज्यादा अभ्यास होगा, सीखा हुआ काम उतना ही पक्का होता जाएगा। बिल्कुल, ये कहावत इस नियम को एकदम सही तरीके से बताती है। अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। और अब आता है तीसरा और सबसे जरूरी नियम, प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक के हिसाब से यही वो चीज है जो सब कुछ तय करती है। किसी भी काम का नतीजा ये तय करता है कि वो काम भविष्य में दोबारा किया जाएगा या नहीं। यहां स्क्रीन पर देखिए, ये इसे बहुत अच्छे से समझाता है। सोचिए, जब किसी काम में सफलता मिलती है तो कैसा महसूस होता है? अच्छा लगता है ना, और उसे फिर से करने का मन करता है। लेकिन जब नाकामी मिलती है तो हम उससे बचते हैं। बस यही तो सीखने का आधार है। तो भाई, इन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का असल दुनिया में, खासकर क्लासरूम में क्या काम है? आइए इस खंड में इसी पर नजर डालते हैं जो यूपीटेट की तैयारी के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत हर उस जगह काम आता है जहां कोई स्किल सीखने की बात हो। चाहे वो गणित के सवाल हल करना हो, हैंडराइटिंग सुधारनी हो, कोई खेल सीखना हो या फिर टाइपिंग सीखनी हो, इन सब में बार बार प्रैक्टिस और सही कोशिशों को मजबूत करने की जरूरत पड़ती है। तो एक टीचर को क्या करना चाहिए? पहला, स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस के भरपूर मौके देने चाहिए। दूसरा, सही करने पर उनकी तारीफ करनी चाहिए ताकि उन्हें अच्छा महसूस हो। और तीसरा, स्टूडेंट्स को अपनी गलतियों से खुद सीखने का मौका देना चाहिए। देखिए, कोई भी थ्योरी परफेक्ट नहीं होती, तो एक अच्छी समझ के लिए हमें थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को देखना होगा। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। जैसा कि यहां दिखाया गया है, इस सिद्धांत के फायदे ये हैं कि यह वैज्ञानिक है और स्किल सीखने में बहुत काम आता है। लेकिन इसकी आलोचना भी होती है क्योंकि ये क्रिएटिविटी यानी कुछ नया सोचने की क्षमता को नजरअंदाज करता है और सीखने को एक मशीनी प्रक्रिया जैसा दिखाता है जहां बस रटना होता है, समझना नहीं। चलिए
अब हम आ गए हैं अपने आखिरी खंड पर। इसे आप अपनी परीक्षा के लिए एक फटाफट रिवीजन गाइड समझ सकते हैं। अगर पूरी थ्योरी को एक छोटे से फॉर्मूले में फिट करना हो तो वो ये है: सीखना मतलब प्रयास, फिर त्रुटि और अंत में सफलता। ये एक पूरा चक्र है। परीक्षा के लिए ये 4 पॉइंट्स तो बिल्कुल मत भूलिएगा। पहला, एक्सपेरिमेंट कौन सा था? पहेली बॉक्स वाला। दूसरा, सबसे जरूरी नियम कौन सा है? प्रभाव का नियम। तीसरा, इसका निचोड़ क्या है कि अच्छे नतीजों से आदतें पक्की होती हैं। और चौथा, इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल कहाँ होता है? कोई भी स्किल सीखने में। और अब जाते जाते एक सवाल सबके लिए, सिद्धांत हमेशा के लिए याद हो जाएगा।